अपने शरीर को सांस को धीरे धीरे लेना चाहिए और धीरे धीरे छोड़ना चाहिए बजरंग आसन में। इससे क्या है कि अपनी बॉडी बन जाती है। बॉडी बनाने से शरीर को निरोगी रहती है काया। फिर अपना ऐसे करना चाहिए, इससे मोटापा दूर होती है शरीर को। फिर मोर बजरंग बोलते हैं ऐसे। ये करने से मोर दम होती है। फिर शरीर को बॉडी बनाने के लिए योगी जो होते हैं सभी आसन करते हैं, इसीलिए करते हैं कि शरीर निरोग रहेगा। शरीर निरोग रहने के बाद में मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होगा तो भक्ति करने में कहीं मन चंचल नहीं होता है। इसीलिए योगी जो होते हैं मन को एकाग्र कर लेते हैं चट्टान की तरह। जब मन एकाग्र हो जाएगा तब योगी जन ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद में समाधि में चले जाते हैं योगी। इसीलिए इसको बोलते हैं सुखासन। ये सुखासन आसन है। सुखासन में भी ध्यान लगता है। इसको बोलते हैं पद्मासन। पद्मासन में भी ध्यान लगाया जाता है। और इसको बोलते हैं सिद्धासन। सिद्धासन लगाने से मन की एकाग्रता होती है और मन एकाग्र रखना चाहिए। जब हम लोग मन का एकाग्र करेंगे तबे मन जीता तो तन जीत लिया। जो मन को जीत लेता है वो परमात्मा को जीत लेता है। इसीलिए इंसान जो है मन को पहले जीतता है। जब हम लोग अपने मन को इंद्रिय को जीत लेंगे परमात्मा के जीतने में कोई देरी नहीं लगता है। फिर कछुआ आसन बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है कि उम्र ज़्यादा नहीं बढ़ती है। इसको कछुआ आसन बोलते हैं। इससे उम्र ज़्यादा रहती है। उम्र बढ़ने से 100 साल तक आदमी जिंदा रहते हैं। फिर इसको बोलते हैं तितली आसन। इससे करने से पैर के टोटल खुल जाता है। इसको चलाते रहना चाहिए और ध्यान अपना लगाए रखिए। इंद्रिय सांस में गति में सांस को धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। जब हम लोग सांस को धीरे धीरे लेंगे और छोड़ते रहेंगे तो शरीर निरोग रहता है। फिर अपना ऐसे करना चाहिए, एक पैर आगे। इसको बोलते हैं धनुरासन। धनुर करना चाहिए। जिस तरह भगवान जो राम थे धनुष उठा के रावण को वध किए थे, इसी को इसको धनुरासन बोलते हैं। योगी जन जो होते हैं धनुरासन बोलते हैं इसको। धनुरासन करने से शरीर को बीमारी दूर होती है। इसको नाक में ठेकाना चाहिए। फिर मन एकाग्र करने के लिए इससे मन का एकाग्रता होता है। जब हम लोग मन एकाग्र करेंगे तब परम पिता परमेश्वर में ध्यान लगा सकते हैं। जब हम लोग मन एकाग्र नहीं रहेगा तो परम पिता परमेश्वर में ध्यान नहीं लगता है। गोरक्षनाथ जी ने इसको गोरक्ष आसन बोले थे। इस आसन से करने से सब बीमारी दूर हो जाती है। करना चाहिए इंसान को। फिर बजरंग आसन करना चाहिए ऐसे। इससे भी मन एकाग्र होता है और ध्यान लगता है। ये करने से शरीर की निरोग रहती है काया।
कमर में दर्द नहीं होता है। दूसरा पैर रोगी जन जो होते हैं सब आसन करते रहते हैं। ये करने से सारी दुनिया की बीमारी दूर हो जाती है। फिर सिर्फ आसन, सुखासन बोलते हैं, ऐसे करना चाहिए। इसको सर्प आसन बोलते हैं। साधु जो होते हैं सर्प आसन करते हैं। पहले सर्प के देखे होंगे, सांप जो है किधर भी घूमता रहता है, लेकिन अपना गर्दन से घुमाता है, पूरा शरीर को नहीं घुमाता है, इसीलिए इसको सर्प आसन बोलते हैं। एक करने से धरन उरन नहीं दिखता है, गर्दन मजबूती रहती है। फिर प्रहलाद आसन ऐसे करते हैं, प्रहलाद आसन इसको बोलते हैं। इससे भी मन एकाग्र अस्थिर होता है। इसी से प्रहलाद जो था भगवान विष्णु के कई हजार वर्ष तपस्या किया था, भगवान प्रसन्न हो गए थे। फिर दूसरा प्रयास करना चाहिए। भगवान जो थे विष्णु भगवान स्वयं उसके पास, प्रहलाद के पास दौड़ आ गए थे। इससे मन एकाग्र अस्थिर होता है। इसको बोलते हैं प्रहलाद आसन। इस प्रहलाद आसन करने से सब बीमारी दूर हो जाती है। इसको बोलते हैं ध्रुव आसन। ध्रुव जो था विष्णु के प्रिय भक्त था, वो भी। इसको ध्रुव आसन बोलते हैं। इस ध्रुव आसन करने से शरीर में बुलंदी, मन एकाग्र होता है, अस्थिर रहता है मन को। फिर नाव संचालन करना चाहिए। नाव को जिस तरह दरिया में जो नाव जाती है, जब लहर मारता है तो नाव की पानी फेंकती है, उसी तरह इसको नाव संचालन बोलते हैं। इससे शरीर से दूर हो जाता है बीमारी। फिर इसके ऐसे करना चाहिए जिस तरह बच्चे जो हैं पेट के भरे सोते हैं, इससे पाचन शक्ति कड़ेर होती है, बच्चे निरोग रहता है शरीर काया। सांस की गति भी स्थिर रहेगा। फिर उसके बाद में ऐसे हो जाना चाहिए। बजरंग आसन में होने के बाद में फिर ऐसे करना चाहिए। इसको भी चक्रासन भी बोलते हैं। इस आसन से करने से शरीर में पैरों में दर्द नहीं रहता है, सब पैर ठीक हो जाता है, शरीर में दर्द नहीं रहेगा। इसको करना चाहिए। इसको बोलते हैं चक्रासन। चक्र के समान हो जाते हैं आदमी। एक चक्रासन ऐसे भी होता है। जैसे आपकी इच्छा करे। चक्रासन जो होता है कई प्रकार के बनाते हैं, इसको चक्र के समान। जिस तरह धरती गोल है, उसी तरह चक्रासन करने से शरीर गोल हो जाती है, उससे बीमारी दूर हो जाता है। सांस की बीमारी दूर हो जाती है। चक्रासन कई प्रकार के होता है, ये भी चक्रासन में बोलते हैं। योगी जन जो होते हैं योग माया से अपनी सभी बीमारी को दूर कर लेते हैं। योग करने से सब बीमारी दूर हो जाती है। इसीलिए योग हर आदमी के रोज करना चाहिए। हम लोग योग करने के नतीजा है कि हम लोग अपना उम्र दिखाई नहीं देता है, उम्र कितने उम्र है। और बाल योगी हम लोग 16 साल के लगते हैं कि 16 साल के हम लोग हैं,
इसीलिए बाल योगी बोलते हैं हम लोग इसको।